गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है मार्जिनल कॉस्टिंग लेसन से क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे सामने जो चीज़ दे रखी है, हमने क्वेश्चन उतार रखा है। इसमें एक कंपनी है जिसकी ओल्ड मशीन का यहाँ लेखा दे रखा है, इतनी सेल है, इतनी इसकी कॉस्ट है और इतनी इसकी जो सेविंग हो रही है, और ये न्यू मशीन का और डेटा दे रखा है हमें। तो कहने का मतलब है कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि हमें ओल्ड मशीन को नई मशीन के साथ कुछ रिप्लेसमेंट कर ले। क्या ये सौदा है जो फ़ायदेमंद रहेगा या हम घाटे में रहेंगे। तो हमें यही चेक करना है कि पुरानी मशीन्स के आंकड़े ये है और नई मशीन्स के आंकड़े ये है, और दोनों में हमें ये अंतर करना है कि क्या हम फ़ायदे में रहेंगे या घाटे में रहेंगे नई मशीन के साथ। तो हमें यही अंतर करना है। डिफरेंशियल कॉस्ट के द्वारा हम बताएंगे और डिसीजन लेंगे कि ये जो सौदा हमारे लिए कैसी कंडीशन का है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ बनानी है वो है स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू भी साथ में लिख देंगे इसके। तो सबसे पहले हमें बनाना है, इसमें लिखना है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स में ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद जो हमें दो खाने बनाने हैं, दो कॉलम बनाएंगे, वो होगा ओल्ड मशीन और न्यू मशीन का। और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट में जो चीज़ें काम में आनी है वो है, इनको हम यहाँ हम 3 कॉलम बना लेंगे और हम बताएंगे कि क्या ये सौदा हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये इसका प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि सेल्स क्या होगी इसमें। तो पहली मशीन जो थी उसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। परचेज दे रखी है इसकी, यानी कॉस्ट दे रखी है इसकी, लागत इस मशीन की 40,000, इसकी 60,000। ये 10-10 साल इसका जीवन काल है। मशीन है जो 1 साल में मशीन रन हावर है जो पर एनम यानी पर ईयर है जो 2000 घंटे, और ये भी 2000 घंटे। और आगे यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट पर आवर, 1 घंटे में जो कितनी यूनिट है, 24 यूनिट्स तैयार कर रही है, ये 36 यूनिट्स तैयार करेगी। वेजेस जो दे रखी है ये पर हावर है, जो पर रनिंग आवर है जो ये दे रखी है 3 रुपये, और ये 5 रुपये 25 पैसे है। पावर एंड पावर पर एनम, ठीक है, ये 2000 और 4500 है। कंज्यूमेबल स्टोर पर एनम दे रखा है 6000 और 7500, और अदर चार्जेस पर एनम यानी सालाना दे रखे 8000 और 9000, और मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 0.50 पैसे और इसके 50 पैसे दोनों में। तो ये चीज़ इसकी है। आगे सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट है 1.25। तो इस तरीके से सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। तो देखते हैं कि कितने का प्रोडक्शन होता है। यहाँ ये 2000 घंटे चलती है मशीन और 1 घंटे में 24 यूनिट्स बनाती है। तो यहाँ हम 48 इनको आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 48,000, और 48,000 यूनिट्स यदि बेची जाती है 1.25 के हिसाब से, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो यहाँ जो टोटल हमारी रेवेन्यू आएगी ये होगा 48,000 इंटू 1.25। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 60,000। तो यहाँ ओल्ड मशीन की जो सेलिंग जो है वो 60,000 आएगी,
और इसकी है जो टोटल हम देख रहे हैं कि ये 36 को 2000 से गुणा करेंगे तो 72,000 हो जाएंगे। 72,000 को 1.25 से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 90,000। तो ये आ गया है 90,000। इन दोनों में सेल्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 30,000 का, यानी नई मशीन लेने से हमारी जो सेल है वो 30,000 से बढ़ जाएगी। अब इसमें हमें आगे देखना है कि खर्चे हमारे जो कौन कौन से हैं, तो इसमें से इस पर एक लाइन खींचते हैं हम। कॉस्ट है जो हम यहाँ लेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, ये दे रखी है 50 पैसे पर हावर दे रखी है, ये सॉरी पर यूनिट दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट। तो ये 24 यूनिट 1 घंटे में तैयार होती है और ये 2000 से गुणा करते हो 48,000 यूनिट्स तैयार होती है। 48,000 को हम 0.50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 24,000 रुपये इस पे लगेंगे। और इसी तरीके से जो 36 और ये 72,000 को हम 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36,000। तो इस तरीके से दोनों में जो मटेरियल कॉस्ट है वो इस तरीके से आएगी। मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से 0.50 इंटू, जैसे इसका निकाला हमने 24 और 24 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 48,000। ये 48,000, ये इस तरीके से इसका आ जाएगा 24,000 और 0.50 इंटू यह है 72,000, ये आ जाएगा 36,000। तो इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट हमें जो निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट हमने यहाँ लिखी है। उसके बाद में हम दूसरी चीज़ है जो लेते हैं वो है वेजेस। वेजेस पर रनिंग हावर है 3 रुपया, यानी ये 1 घंटे के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 2 घंटे काम होता है, सॉरी 2000 घंटे काम होता है, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। और इधर है 5.25 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,500। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको वापस। 5.25 इंटू 2000, ये 10,500 ही होगा। तो इस तरीके से ये वेजेस की रेट आ गई है। इसके बाद में हमने मटेरियल ले लिया है सबसे पहले, उसके बाद में हमने वेजेस ले ली है ये, और इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पावर्स का जो खर्चा है। पावर का हमें सीधा दे रखा है वो है 2000 और 4500, तो यहाँ लिखेंगे 2000 और 4500। उसके बाद में कंज्यूमेबल स्टोर पर एनम, ये सारे पर एनम ही है। कंज्यूमेबल स्टोर, इसका जो खर्चा है वो है 6000 और ये है 7500। इधर अदर चार्जेस 8000 और 9000 दे रखे हैं। 8000 और 9000। तो इस तरीके से सारे खर्चे आ गए हैं। मटेरियल में लिख लिया है, सेल्स अपने ऊपर लिख लिए है। अब एक चीज़ यहाँ हमने दे रखी है नीचे, टैक्स रेट 50% है। डेप्रिसिएशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो डेप्रिसिएशन और इनका लेना हमें। डेप्रिसिएशन है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ 40,000 इस पर खर्चा लगा हुआ है और 10 साल जीवन काल है, तो 10 का 40,000 में भाग लगाएंगे तो आएगा 4000। और यहाँ जो डेप्रिसिएशन निकालने का सीधा फॉर्मेट है वो है कि 60,000 में 10 वर्ष का भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी जो कॉस्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें नंबर ऑफ ईयर का हम यदि भाग लगाते हैं तो ये जो है डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो 10 का इसमें भाग 60,000 में लगाएंगे तो आएगा 6000।
तो इस तरीके से इनके सारे खर्चे हैं। तो एक लाइन खींचते हैं यहाँ और टोटल कर देते हैं सबका। यहाँ पहले डिफरेंस देख लेते हैं, 24 और 36 में ये अंतर आता है यहाँ 12,000 का, यहाँ आएगा 4,500 का, यहाँ अंतर आता है 2500 का, यहाँ अंतर आता है 1500 का, यहाँ अंतर आता है 1000 का, यहाँ अंतर आता है 2000 का। तो डिफरेंशियल कॉस्ट हमारी कुछ इस तरीके से रेवेन्यू ऊपर लिख रखी है हमने, तो यहाँ इसका टोटल कर देते हैं एक बार। तो टोटल है जो 12 और 4 हो गए 16, 16 और एक ये हो गए 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 23,000 और 500। ठीक है, तो 23,500 30,000 में से घटा दें इसको 23,500, तो यहाँ बच जाएंगे 6500 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट। इधर इसका भी टोटल करते हैं, इसका भी टोटल करते हैं। तो इसका टोटल मैंने किया हुआ है पहले से, तो मैं इसका टोटल है जो देख के लिखता हूँ। तो इसका टोटल है जो है 50,000 और इसका है 73,000 और 500। यहाँ इसमें से इसको बढ़ाएंगे, देख रहे आप, देख रहे हैं यहाँ बढ़ा हुआ है जो, यहाँ 23,000 ही है। ठीक है, इसके बाद में ये कॉस्ट आ गई, रेवेन्यू हमारी ऊपर दे रखी है हमने, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है सेल्स माइनस टीसी। तो सेल्स ऊपर दे रखी है हमारी, इसमें से जो टीसी ये घटा देंगे। जैसे 60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 10,000। 90 में से 73,500 घटाते हैं तो आ जाते हैं, ये आ जाएंगे 16,500 और यहाँ जो अंतर आएगा ये आ जाएगा 6500 का। ठीक है, 30,000 में से इसको घटाएंगे 65 आ जाएगा यहाँ। तो ये जो राशि आई है ये हमने इसमें से सेल में जो प्रॉफिट आई है इसमें से घटाया हमने। ये है प्रॉफिट है जो, ये है बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स है। इसमें से कर देते हैं लेस टैक्स। टैक्स हमें 50% की रेट दे रखी है, तो इसमें से हम 50% यदि घटा देते हैं तो यहाँ हमें मेन ये निकालना है। यहाँ आ जाएगा 3200, इसका आधा हो जाएगा 3250। 3250 इसमें भी यदि हम इसमें से यदि घटाना चाहे तो इसका आ जाएगा 8,250 और इसका हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इसमें से हमने टैक्स लेस कर दिया, यानी आधा इसमें से घटा दिया। तो जो लेस 50% टैक्स करते हैं तो इनका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना ही बच जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा 5,000, ये 8,250 और ये 3250। तो हम देख रहे हैं कि हमने नई मशीन हम यदि लेते हैं तो ऑल ओवर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है कितने से, आफ्टर टैक्स 3250 से। तो इस तरीके से इस जो प्रपोजल को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसका आंसर ये होगा कि दोनों मशीन है, पुरानी मशीन और नई मशीन से यदि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नई मशीन को स्थापित कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होने वाला है। हमने देखा कि रेवेन्यू यहाँ 30,000 बढ़ी है और कॉस्ट हमारे जो 23,000 बढ़ी है। तो बिफोर टैक्स हमारी जो इनकम है वो 6500 रुपये थी, आफ्टर टैक्स यदि बात करें तो वो आ जाती है 3250। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो हल है वो इस तरीके से है कि इस प्रपोजल को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नीचे लिखेंगे प्रपोजल है जो स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो है जो अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा बच रहा है। यदि माइनस में आते, लॉस में आते या बराबर हो जाते तो हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते, जबकि यहाँ भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, इसलिए इस प्रपोजल को स्वीकार किया जाता है। तो आज की
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।